a shivling was found close to the Wazu Khana. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। तो ये सरासर गलत फैसला है। नमस्ते मित्रों, ज्ञानवापी विवाद की दिलचस्प परतों की गहन पड़ताल में आपका स्वागत है। इस 5 मिनट की यात्रा में हम समय के माध्यम से अनुसंधान करेंगे और पवित्र शहर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास की ऐतिहासिक साजिश को उजागर करेंगे। हमारी कहानी 1991 से पहले शुरू होती है, जब हिंदू ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर स्वतंत्र रूप से पूजा करते थे। हालांकि 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के प्रभाव के कारण सरकार ने हिंदू पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे इस पवित्र स्थान की गतिशीलता बदल गई। दिलचस्प बात यह है कि 1984 के निर्णायक मोड़ तक ज्ञानवापी मुद्दे की सापेक्षिक सुस्ती रही। 1984 में 550 संत दिल्ली में एकत्रित हुए और उन्होंने 3 मंदिरों काशी, मथुरा और राम मंदिर के पुनरुद्धार की सामूहिक मांग की। इसने एक कानूनी और आध्यात्मिक यात्रा की उत्पत्ति को चिह्नित किया, जो वर्षों से विकसित हुई। 8 साल बाद 18 सितंबर 1991 को पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने एक विवादास्पद अधिनियम पेश किया। इस अधिनियम के खंड 4 के अनुसार 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी संरचना की धार्मिक पहचान अपरिवर्तित रहनी चाहिए। प्राथमिक उद्देश्य मस्जिदों को मंदिरों में बदलने के अनुरोधों को हतोत्साहित करना था। हालांकि इस सरकारी निर्णय ने कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया। अधिनियम के लागू होने के महज 1 महीने बाद 15 अक्टूबर 1991 को काशी विश्वनाथ के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें भगवान शिव को आधिकारिक तौर पर अग्रणी पक्ष के रूप में मान्यता दी गई। भारतीय कानून के ढांचे में हिंदू देवताओं को कानूनी संस्थाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है और कानूनी प्रतिनिधि, जिन्हें अगले मित्र के रूप में जाना जाता है, कानूनी मामलों में उनकी ओर से वकालत करते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हिंदू परिप्रेक्ष्य लगातार दावा करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया था। मस्जिद के तहखाने में हाल ही में किए गए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने उस स्थान पर एक मंदिर के अस्तित्व का समर्थन करने वाले सबूतों का पता लगाया है। इस सबूत के आधार पर हिंदू पार्टियां 3 प्रमुख मांगें व्यक्त कर रही हैं। सबसे पहले उनका प्रस्ताव है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। दूसरा, ज्ञानवापी मस्जिद को ध्वस्त कर उसकी जगह मंदिर निर्माण का रास्ता बनाया जाना चाहिए। और तीसरा, मुसलमानों के लिए साइट तक पहुंच प्रतिबंधित करने का आह्वान किया गया है। दोस्तों, आइए एक ऐसे शहर की खोज करें जो भक्ति से गूंजता है, एक ऐसा शहर जो दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। इस शहर का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह इतना प्राचीन है कि विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा के समय भी काशी ने शरण ली थी। स्कंद पुराण 7 खंडों वाला व्यापक ग्रंथ काशी खंड में विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख करता है। अब जो लोग ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर मंदिर के अस्तित्व पर संदेह करते हैं, उनके लिए शहर के ऐतिहासिक महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। काशी की जड़ें सबसे पुराने धर्मग्रंथों और पुराणों से जुड़ी हैं, जो इसके पवित्र अतीत की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 5वीं और 8वीं शताब्दी के बीच रचित स्कंद पुराण का काशीखंड अपने 34वें अध्याय में विशेष रूप से ज्ञानवापी को संबोधित करता है। श्लोक 36, 37, 38 और 39 स्पष्ट रूप से ज्ञानवापी के महत्व का वर्णन करते हैं। इसमें कहा गया है कि ज्ञान विश्वेश्वर के दक्षिण में स्थित है, जिसमें नंदी मस्जिद की ओर मुख किए हुए है, जो एक शिवलिंग की उपस्थिति का संकेत देता है। 70वां श्लोक ज्ञानवापी को देखने पर ज्ञान के निरंतर प्रवाह पर जोर देता है और स्थान की पवित्रता की पुष्टि करता है। अब आइए लगभग 390 वर्ष पुराने वेदों के दायरे में कदम रखें। रामभद्राचार्य जी ने वैदिक साक्ष्यों का हवाला देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे वेदों ने सदियों पहले अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सटीक स्थान बताया था। इसी तरह स्कंद पुराण ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने का एक बड़ा सबूत है, एक ऐतिहासिक दावा जिसे अदालतों के लिए भी खारिज करना मुश्किल होगा। इस पवित्र स्थान की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो सदियों से गूंज रही हैं और इसके ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित करती हैं। दिसंबर 2023 में सामने आए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व की पुष्टि की। इस भूकंपीय रहस्योद्घाटन ने अदालत के फैसले का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे हिंदुओं को मस्जिद के भीतर पूजा करने की अनुमति मिल गई। ये कार्रवाइयां किसी समुदाय के प्रति शत्रुता से प्रेरित नहीं हैं। इसके बजाय वे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रति समर्पण का प्रतीक हैं, जो विविधता के बीच एकता का प्रमाण है।
आइए एएसआई के निष्कर्षों में गहराई से उतरें, कलाकृतियों, शिलालेखों और वास्तुशिल्प अवशेषों की जांच करें जो ज्ञानवापी के ऐतिहासिक अतीत के लिए एक ठोस लिंक प्रदान करते हैं। यह पुरातात्विक यात्रा इतिहास को जीवंत कर देती है। जैसे जैसे ज्ञानवापी विवाद के माध्यम से हमारी यात्रा अपने अंत के करीब पहुंच रही है, आइए हम इससे मिलने वाले गहन सबक पर विचार करें। इतिहास केवल अतीत का इतिहास नहीं है, यह समझ, एकता और साझा भविष्य की दिशा में हमारी सामूहिक यात्रा को आकार देने के लिए एक मार्गदर्शिका है। ज्ञानवापी विवाद की इस गहन खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि इतिहास हमारी सामूहिक आत्मा को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है, तो आइए हम अपने देश की समृद्ध संस्कृति को बुनने वाले विविध धागों को समझने, सराहने और सम्मान करने का प्रयास करें। अगली बार तक उत्सुक रहें, सूचित रहें।